ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छा, हमारा आवाज जा रहा है ना पीछे तक? आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है? पीछे आ रहा है आवाज? अगर पीछे आवाज आ रहा है तो हाथ दिखाए। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप भी बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे अच्छे मिलकर इस दुनिया को क्या बनाएंगे? अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे ना? पर उसके पहले अच्छा बनना पड़ेगा। उसके पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तब हम सारी दुनिया को मिलकर के अच्छा बना सकते हैं। और अच्छे में भी अच्छा क्या है? अच्छे में भी अच्छा क्या है? स्वर्ग है, सतयुग है, सबसे अच्छा है, सबसे पहला वंडर है कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है क्या? तो ये कब होगा? जब सब बच्चे अच्छे बनेंगे, है ना? संगत का रंगत लगता है ना? अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। हाँ, पर कई कई कहेंगे इतने कड़े संस्कार होते हैं कि अच्छे के साथ सालों साल रहने के बाद भी उस अच्छे को भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी देखा है। पर लेकिन एक दिन तो सबको बनना ही पड़ेगा। हाँ, बनना ही पड़ेगा ना। एक दिन तो सबको अच्छा बनना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। हम कहें नहीं हम अच्छे नहीं बनेंगे, हम अच्छे को भी बुरा कर सकते हैं, तो ये प्लान जल्दी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? दुनिया में जब नए प्लान आते हैं तो पुराने कैंसिल हो जाते हैं ना? होते हैं या नहीं होते? हाँ, तो जब बाप की प्लानिंग आएगी, जब किसी के पास चलाने को टेलीफोन नहीं रहेगा, जब किसी के पास इधर उधर की बात करने का समय नहीं रहेगा, तो मोस्टली सब अच्छे बन जाएंगे, है ना? सब किसी के लिए। लेकिन कमाल है, बच्चे कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल फिर भी लेते हैं, है ना? लेकिन जो अच्छे बनेंगे वो फिर सतयुग में चलने के निमित्त बनेंगे। क्या सतयुग का लालच है? सतयुग का लालच है? लालच बुरी बला है। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। बाप से प्यार होना चाहिए। बाप पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। जो बाबा कहे, तो सतयुग का लालच से भी परे जो सुख मिलता है कि अपना पिता हमें कहाँ तक लेके जाएगा, हमें सुख की दुनिया में लेके जाएगा, हमें उस ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। आज किसी से भी पूछो कि आप दुखी हो, तो कहेंगे बहुत दुखी है ना? क्या कहेंगे? बहुत दुखी है। पूछो क्यों दुखी है, तो कहेंगे मेरे बच्चे दुख देते हैं, मेरा पति दुख देता है, मेरी पत्नी दुख देती है, आस पड़ोस वाले दुख देते हैं, रिश्तेदार दुख देते हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। एक आत्मा को सब दुख देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्यों देते हैं बताओ? कौन देगा सही जवाब? कर्म। क्यों देते हैं? नहीं, क्योंकि वो लेते हैं इसलिए वो देते हैं। हाँ, आप जब ले रहे हो तभी तो वो दे रहे हैं। आप लेना बंद कर दो
तो क्या होगा? लोग देना बंद कर देंगे। तो क्या करना है? सारी चाबी आप ही के पास है, खजाना आप ही के पास है, लोक भी आपके पास है, चाबी भी आपके पास है। आप अपनी मन बुद्धि का जो दुख लेने का दरवाजा खोल के रखते हो उस पे ताला लगा दो, तो क्या दुख मिलेगा? क्योंकि आप लेते हो तब वो देते हैं। आपने लेना बंद कर दिया तो वो देना बंद कर देंगे। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? हाँ, आपकी सबकी गलती है। सबकी गलती है जो दुख लेते हैं। आपने अपना द्वार खोल के छोड़ के रखा है और कहते हो कि घर में चोर घुस जाते हैं, चोरी हो जाती है। ऐसा क्यों कहते हो भला? गलती किसकी है? चोर की है ना? नहीं, चोर की है। चोर की है। कौन कौन मानता है चोर की गलती है? आपने दरवाजा खुला छोड़ा है और कहते हो चोर घुस जाते हैं, तो गलती चोर की है? नहीं है ना? किसकी गलती है? दरवाजा खुला रखने वाले की गलती है। तो आप बच्चे दूसरों की गलती क्यों निकालते हो? हाँ, कोई दुख देता है उसकी गलती क्यों निकालते हो? आपने अपना दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? और दरवाजा बंद नहीं करते तो क्या होता है? फिर कर्म भोग बनता है। हाँ, फिर कर्म बन जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं, पाप कर्म बन जाते हैं। तो क्या करना है? क्या करना है बताओ? दरवाजा खुला छोड़ना है कि आओ मुझे दुख दो? हाँ, बंद कर लो आराम से। जब ठंडी लगती है तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं ना, है ना? आप ही के हाथ है ना, आप उठ के करते हो। तो बच्चों को बस यही मैसेज दे रहे हैं, ना दुख देना है और ना दुख लेना है। समझ में आया? ना दुख देना है और ना दुख लेना है। दुख देंगे तो दुखी होए मरेंगे, और दुख लेंगे तो दुख वैसे ही मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। हाँ, लेने वाले रोज मरते हैं, देने वाले भी दुखी हो मरेंगे। तो ना दुख देना और ना लेना है, सदा सुख देना है और सदा सुख लेना है। सुख कैसे ले सकते हो? अब लोगों के पास तो सुख है नहीं। हाँ, लोगों के पास सुख नहीं है, तो आप कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकते हो सुख? बताओ, कौन देगा सुख? जिसके पास सुख है वही तो देगा ना, वही देगा। किसके पास सुख है? हाँ, बाबा के पास, क्योंकि वो सुख का सागर है, और सुख का सागर है तो सुख ही देगा। तो सुख के सागर की संतान सदा सुख देंगी और सुख ही लेंगी। ठीक है? ठीक है? किसी को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, सबका बुद्धि योग इधर उधर भटका है। तो इसलिए हम वहां जाते हैं जहां जिसका बुद्धि योग ठीक लगा है। जाएं? हाँ, नहीं जाते हैं, हम उधर जाके आते हैं। भले आसपास में कुछ भी घटनाएं हो रही है, लेकिन हम सुने तो, है ना? तो बस यही आप सोचो, इस स्थान का बाप दादा ने कितना अच्छा, बाबा ने कितना प्यारा महत्व बताया। कौन सा मेला है यहाँ? कौन सा मेला लगता है? आत्मा और परमात्मा, हाँ, गंगा और सागर का मेला लगता है। गंगा सागर का मतलब क्या है? ज्ञान की गंगा का और ज्ञान सागर का मेला, है ना? तो आज भी लगा है ना? आज भी लगा है, आज भी मेला लगा है। तो सभी कहाँ पे आए हैं?
मेले में आए हैं, सभी मेले में आए हैं, हम भी मेले में आए हैं। हम अपने बाबा के साथ आए हैं। आप किसके साथ आए हो? आप किसके साथ आए? हाँ, जिसके साथ आए हो गुम नहीं होना। हाँ, गुम नहीं होना। अगर बाबा के साथ में है तो बाबा कभी हमें गुम नहीं होने देगा। बाबा से उंगली छुड़ाई तो गुम हो जाते हैं, और ये सारी शूटिंग यही करते हैं। जिन बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़कर अनेक अनेक जगह भटकते गए तो मानो वो मेले में गुम हो गए, वो चले गए, और उनको फिर द्वापर युग में बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, बहुत दुख सहन करना पड़ेगा, इधर भी और द्वापर में से लेकर के भी। तो जिन बच्चों ने बाप की उंगली छोड़ी है, और विशेष अब तो अंतिम समय चल रहा है, अगर अब मिलन के समय उंगली छोड़ी तो बहुत बड़ा विकर्म बनेगा। ये मिलने का समय है, जाने का समय है। मानो बच्चे मेले में बहुत समय से गुम हो गए थे, बिछड़ गए थे, भटक रहे थे। अंतिम समय में बाबा ने आवाज दिया कि मैं आ गया हूँ, और बच्चों ने उंगली पकड़ने के बजाय पहचानना बंद किया। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम कैसे एक्सेप्ट करें कि आप हमारे बाबा हो। तो क्या हुआ? फिर से उंगली छूट गई, फिर से पाप कर्म बन गया, फिर से भी कर्म बन गया। इस समय उंगली छोड़ना माना जन्म जन्मांतर के लिए उंगली छोड़ देना। जन्म जन्मांतर के लिए उंगली को छोड़ देना। और उंगली छूटी तो फिर क्या होता है? पाप कर्म ही होते हैं, क्योंकि गाइड पर जो बाबा गाइड करते हैं, जो रास्ता बताते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, कांटों के जंगल में चले जाते हैं, कांटे चुभाते हैं, दुख देते हैं, दुख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? जंगल में चले गए ना, और अनेकों को भी रास्ता बताएंगे, इधर से आ जाओ, इधर से ठीक है रास्ता, इधर से ठीक है। खुद तो मरे और साथ में दूसरों को भी लेकर के डूबते हैं। तो अगर कूदना है तो अकेले कूदो, 10 को लेकर के नहीं डूबो। तो यही बाबा का सब बच्चों को मैसेज है कि बच्चों, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है बाप नहीं। ठीक है, चाहे वो दिल क्यों ना हो। दिल में अगर बाप है तो विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। दिल में अगर कोई और है तो क्या होगा? विकर्म ही बनेगा, पाप कर्म ही बनेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। यहाँ के लिए तो हम मैसेज यही देंगे कि बाप की दाढ़ी की लाज रखो, जो अभी तक किसी ने रखी नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट में, और अगर किसी की दिल को टच हो गया हो तो शायद वो आगे से ध्यान रखेंगे, अपने आप को बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे। एक की नहीं, सब की बोल रहे हैं। ये मत सोचना कि हम संपूर्ण है, दूसरे अपूर्ण है। नहीं, मोस्टली सबकी ही दिशा एक दूसरे को तोड़ने की या काटने की है। तो ऐसे परिवार नहीं बन सकता। परिवार तो सिलने से बनता है। कैंची का काम नहीं, सुई और धागे का काम करना है। ठीक है, कैंची का काम नहीं करना है, किसका काम करना है? सुई धागे का काम करना है। जो सुई धागे का काम करेंगे वो स्वर्ग में आएंगे। हाँ, वो स्वर्ग में उच्च पद भी पाएंगे। जो काटने का काम करेंगे, कैंची का काटने का काम करेंगे, वो कांटों के जंगल में आएंगे। हाँ, तो सभी बच्चे समझदार है, बस दिल की आश है एक एक बच्चा बाप का नाम रोशन करे,
बाप की दिल पर बैठे, दिल में दिलाराम को बिठाए। अगर समझ जाए तो महान समझदार का टाइटल हम लगाएंगे उस पे। हाँ, बाकी बहुत अच्छा है, इतनी आत्माओं का कल्याण हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। एक बार बाप की दृष्टि में आ गए, दृष्टि पड़ गई, ये बहुत अच्छा है। आप बच्चे सोचते होंगे बाबा हर जगह मिलन के लिए क्यों कहता है? क्योंकि ये मिलन हर किसी आत्मा को अंतिम समय में साक्षात्कार कराएगा कि आपने आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले में अपना और उसी समय हो सके हर किसी आत्मा में ज्ञान का बीज फूटे और वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो अच्छा, मिलन मेला सब अभी हम चलता का साक्षात्कार बहुत देर से बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, फिर सबको अच्छा मैसेज लेके के सबको दूंगा। जब हमारे सामने एकदम निश्चय बुद्धि और पावरफुल स्थिति वाले बच्चे बैठे हैं ना, वो आपे ही अंदर से राज निकाल लेते हैं। हमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, ना हमें बोलने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अच्छा, फिर मिलते हैं। ओ अरे मेरा बाबा कितना बड़ा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा बाबा बना है। बाबा ये कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये किसने बनाया है? ये किसने बनाया है? हाँ हाँ, अच्छा, कहाँ है? आओ इधर आओ, आपको फूल देता हूँ, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बड़ा सुंदर बनाया, देखिए। अच्छा, वाह मेरे बाबा, वाह कितने सुंदर लग रहे हो। अच्छा, ये आपने बनाया? आपने बनाया नहीं, आप लेके आए। जिन्होंने बनाया उनको घर जाकर के प्रसाद दे के आना, ठीक है? और बाबा का चित्र दे के आना। दे के आएंगी? हाँ, ये आपके लाने के लिए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा है, ये असली फूल है ना, इतना बड़े बड़े फूल, सब कांटे निकाल दिए। अच्छा है, ऐसे ही हमें अपने भी कांटे निकालने हैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो, अभी सभी बैठ जाओ। हाँ, हो गया, हम दे दिया। बैठो बैठो सभी बच्चे। वाह, बहुत अच्छा, बैठो बैठो। बाबा से ऊपर मिलने की सबकी कितनी दिल होती है ना? एक दो को देख करके मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाती हूँ। हाँ, पर ये सोचना है ये कौन सी स्टेज पे बैठना है, कौन सी स्टेज पे? दिल वाली स्टेज पे बैठना। कौन सी स्टेज पे बैठना है? दिल की स्टेज पे बैठना है, ठीक है ना? ओ, फिर मिलेंगे। हम चलते हैं, सिर्फ हम चलते हैं। आज से देखते हैं किसका कितना अच्छा चार्ट चलेगा, और जो भटके हुए हैं वो लाइन पे आज से आएंगे या नहीं आएंगे। किसी को तो ये सोचना चाहिए ना कि सचमुच बाबा है, इसलिए जगह जगह मेला लग रहा है। ये सोचना चाहिए। ये क्यों सोचते हैं अरे पता नहीं कौन आत्मा है, कौन है? देख, कौन आत्मा होगी तो वो एक जगह मेला लगाएगी,
पर परम आत्मा सब जगह मेला लगाएगा, है ना। तो ये सोचना है कि जरूर मेरा बाबा आया है। अभी बुद्धि का ताला नहीं खुला तो कभी नहीं खुलेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, किन्हीं किन्हीं बच्चों को हिंदी आती नहीं है, हम समझ सकता हूँ, पर यहाँ बैठना ही उनके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है जिनको हिंदी आती नहीं है फिर भी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। हमारे जाने के बाद 5 मिनट में जो जो बाबा ने मैसेज किया है वो शॉर्ट में सभी बच्चे को देना, ठीक है। ओ फिर मिलेंगे।